वेलकम इन शिक्षा नेचर। आज का वीडियो कक्षा 11 राजनीतिक सिद्धांत की पुस्तक अध्याय 8 धर्मनिरपेक्षता। जब विभिन्न संस्कृतियां और समुदाय एक ही देश में साथ साथ रहते हों तो लोकतांत्रिक राज्य उनमें से प्रत्येक के लिए समानता की गारंटी कैसे करें। मतलब अलग अलग धर्मों के संस्कृतियों के लोग रहते हो तो उनमें कैसे समानता राज्य रखे। तो इसमें धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा है उसको हम देखते हैं। और भारत में धर्मनिरपेक्षता का विचार सार्वजनिक विवादों में रहा है और इसको लेकर कुछ ऐसे पेचीदा मामले भी रहे हैं। और एक तौर पर तो हर राजनीतिक दल कहते हैं, शपथ लेते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन कुछ जो इस प्रकार की चिंताएं और संदेह धर्मनिरपेक्षता को घेरे रहती हैं पुरोहितों और धार्मिक राष्ट्रवादियों द्वारा ही नहीं, कुछ राजनीतिज्ञों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और यहाँ तक कि शिक्षाविदों द्वारा भी धर्मनिरपेक्षता का विरोध किया जाता है। पहला पॉइंट इसमें, जैसे हम इसमें शामिल होते हैं इसकी चर्चा में, तो क्या यह उन समाजों के लिए उपयुक्त है जिनमें धर्म का आज भी लोगों के व्यक्तिगत जीवन पर गहरा प्रभाव है? क्या यह धर्मनिरपेक्षता भारतीय मिट्टी में रोपा गया एक पश्चिमी पौधा है? क्या धर्मनिरपेक्षता में पक्षपात के चिन्ह हैं? क्या इससे अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण होता है? क्या यह धर्म विरोधी है? इस प्रकार की बातें धर्मनिरपेक्षता को लेकर की जाती है। तो इसमें भारत जैसे लोकतांत्रिक समाज में धर्मनिरपेक्षता के महत्व को हम जानेंगे और भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशिष्टता के बारे में भी इस अध्याय में हम सीखेंगे। धर्मनिरपेक्षता क्या है, मतलब धर्म को लेके और कैसी राज्यों की स्थिति है। यहूदियों को समस्त यूरोप में सदियों तक भेदभाव झेलना पड़ा था, मगर वर्तमान इजराइल राष्ट्र में ईसाई और मुसलमान दोनों ही अरबी अल्पसंख्यक हैं। ये उन राजनीतिक और आर्थिक लाभों से वंचित है जो यहूदी नागरिकों को मिले हुए हैं। तो ये क्यों है ये भेदभाव धर्म को लेके? यूरोप के अनेक हिस्सों में गैर ईसाइयों के प्रति भेदभाव के सूक्ष्म रूप अब भी बरकरार है। मतलब अधिकांश यूरोप में ईसाई हैं, तो जो गैर ईसाई है उनके प्रति ज़्यादा नहीं लेकिन सूक्ष्म रूप से भेदभाव अब भी है। पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। और अभी वर्तमान में हम देखते हैं तालिबान वहाँ से कैसे जो सिख है, हिंदू है और कुछ मुसलमान भी है, सभी लोग वहाँ से आ रहे हैं। तो ये एक धार्मिक जो विचारधारा है, कट्टर धार्मिक विचारधारा, उसकी वजह से कि वो प्रशासन चलाना चाहते हैं, तो ये इन लोगों को वहाँ से अपनी स्थिति को, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए विवश होना पड़ रहा है। धर्मों के बीच वर्चस्ववाद। हमारे देश में संविधान ये घोषणा करता है कि हर जो नागरिक है वो आज़ादी और प्रतिष्ठा के साथ रह सकता है, मगर ये भेदभाव हम देखते हैं। 1984 में दिल्ली और देश के बाकी हिस्सों में लगभग 2700 से ज़्यादा सिख मारे गए थे। पीड़ितों के परिवारजनों का कहना है कि आज तक उनको सज़ा नहीं मिली है, दोषियों को। दूसरा उदाहरण देखते हैं, हज़ारों कश्मीरी पंडितों को घाटी में कश्मीर में से अपना घर छोड़ना पड़ा था, श्रीनगर, और वहाँ से वो अभी तक अपने जो घर है वापस नहीं लौट सके हैं। तीसरा उदाहरण देखते हैं, 2002 में गुजरात में गोधरा दंगों के पश्चात लगभग 1000 से अधिक लोग, मुख्यतः मुसलमान, मारे गए। इन परिवारों के जीवित बचे हुए बहुत से सदस्य अपने गांव वापस नहीं जा सके हैं जहां से वे उजाड़ दिए गए थे। तो इन उदाहरणों में एक बात सामान्य है, सभी उदाहरणों में किसी न किसी रूप में भेदभाव है और हर मामले में किसी एक धार्मिक समुदाय के लोगों को लक्ष्य किया गया है और उनकी धार्मिक पहचान के कारण सताया गया है। यहाँ महत्वपूर्ण बात है कि एक धार्मिक समुदाय के लोगों को लक्ष्य किया गया और उनकी धार्मिक पहचान के कारण सताया गया। दूसरे शब्दों में नागरिकों के एक समूह को बुनियादी आज़ादी से वंचित किया गया। यह भी कहा जा सकता है कि ये सारे उदाहरण अंतर धार्मिक वर्चस्व और एक धार्मिक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के उत्पीड़न के मामले हैं, तीनों, जिसमें अलग अलग धर्म के जो लोग हैं उन्होंने एक दूसरे समुदाय को पीड़ित या प्रताड़ित किया है। धर्म निरपेक्षता को सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख रूप से ऐसा सिद्धांत समझा जाना चाहिए जो अंतर धार्मिक वर्चस्व का विरोध करता है। मतलब कि एक धर्म का दूसरे पे जो वर्चस्व है उस चीज़ का विरोध करें। हालांकि यह धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के महत्वपूर्ण पहलुओं में से केवल एक है। धर्मनिरपेक्षता का इतना ही दूसरा महत्वपूर्ण जो पहलू है अंतर धार्मिक वर्चस्व, यानी धर्म के अंदर छुपे हुए वर्चस्व का विरोध करना भी है। अब हम इसमें देखते हैं धर्म के अंदर वर्चस्व। ये देखो, इसमें कहा गया कि धर्म महज जन समुदाय के लिए अफीम हो और जिस दिन सभी लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी वे खुशहाल और संतुष्ट जीवन यापन करने लगेंगे। लेकिन इस प्रकार
ये कहना कि धर्म विलुप्त हो जाएगा, ये एक बहुत ज़्यादा मतलब कहा गया है। ऐसा नहीं हो सकता। मनुष्य प्रकृति को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकता, और नहीं वो सभी प्रकार की समस्याएं हैं उनसे उसका छुटकारा हो सकता है। जैसे न तो रोगों का कभी पूरी तरह उन्मूलन हो सकता है, और नहीं हम अपनी ज़िंदगी में दुर्घटना और भाग्य के तत्वों से छुटकारा ही पा सकते हैं। अलगाव और हानि मानव स्थिति के अभिन्न अंग है, और हमारे अधिकांश दुख दर्द मानव निर्मित है, इसलिए उनका अंत तो हो सकता है, लेकिन कुछ कष्ट मानव निर्मित नहीं है। धर्म, कला और दर्शन ऐसे दुख दर्दों के सटीक प्रत्युत्तर है। धर्मनिरपेक्षता भी इसे स्वीकार करती है, और इसलिए वह धर्म विरोधी नहीं है। बहरहाल जिन समस्याओं ने गहरी जड़ जमा रखी है वो है धर्म का भी कुछ उन समस्याओं में योगदान है। उदाहरण के लिए किसी एक धर्म के बारे में सोचना भी मुश्किल है जो पुरुष और स्त्री को समान नज़र से देखता हो। हिंदू धर्म में कुछ तबके भेदभाव से स्थायी तौर पर पीड़ित रहे हैं। मसलन दलितों को हिंदू मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, रोका जाता है। देश में कुछ हिस्सों में हिंदू महिलाओं को भी मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। जब कोई धर्म एक संगठन में बदलता है तो आमतौर पर इसका सर्वाधिक रूढ़िवादी हिस्सा इस पर हावी हो जाता है, जो किसी किस्म की असहमति बर्दाश्त नहीं करता। अमेरिका के कुछ हिस्सों में धार्मिक रूढ़िवाद बड़ी समस्या बन गया है, जो देश के अंदर भी शांति के लिए खतरा पैदा कर रहा है और बाहर भी। कई धर्म संप्रदायों में टूट जाते हैं और निरंतर आपसी हिंसा तथा भिन्न मत रखने वाले अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न में लगे रहते हैं। मतलब धर्म के अंदर भी अपने प्रभाव को लेके इनमें वर्ग बन जाते हैं, और जो ज़्यादा शक्तिशाली है वो परेशान करता है दूसरे समूह को। इस प्रकार धार्मिक वर्चस्व को लेकर केवल अंतर धार्मिक वर्चस्व के तौर पर नहीं देखा जा सकता। यह एक दूसरा सुस्पष्ट रूप यानी धर्म के अंदर वर्चस्व का रूप भी ग्रहण करता है। संस्थागत धार्मिक वर्चस्व के सभी रूपों का विरोधी होने के नाते धर्मनिरपेक्षता को न तो केवल अंतर धार्मिक बल्कि धर्म के अंदरूनी वर्चस्व को भी चुनौती देनी होगी। मतलब ये धर्मनिरपेक्षता को करना होगा, इनका विरोध करना होगा। हमारे पास धर्मनिरपेक्षता की आम धारणा मौजूद है। यह ऐसा नियामक सिद्धांत है जो धर्मनिरपेक्ष समाज अर्थात अंतर धार्मिक तथा अंतर धार्मिक दोनों तरह के वर्चस्वों से रहित समाज बनाना चाहता है। सकारात्मक रूप से देखा जाए तो यह धर्मों के अंदर आज़ादी तथा विभिन्न धर्मों के बीच और उनके अंदर समानता को बढ़ावा देता है। अब हम इस व्यापक ढांचे के अंदर कुछ विशिष्ट और लघुतर सवालों पर विचार करते हैं, जैसे कि इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किस प्रकार का राज्य सक्षम होगा। दूसरे शब्दों में धर्मनिरपेक्षता के लिए प्रतिबद्ध किसी राज्य को धर्म और धार्मिक समुदायों से कैसे संबंध स्थापित, मतलब जो राष्ट्र है उसका जो धार्मिक समुदाय है उनके साथ कैसा संबंध होना चाहिए। अब यहाँ हम टॉपिक देखते हैं 8.2 धर्मनिरपेक्ष राज्य। धार्मिक भेदभाव रोकने का एक रास्ता यह हो सकता है कि हम आपसी जागरूकता के लिए एक साथ मिलकर काम करें। लोगों की सोच को बदलने में इससे मदद मिलेगी। इसका उपाय एक शिक्षा है। साझेदारी और पारस्परिक सहायता के व्यक्तिगत उदाहरण भी विभिन्न समुदायों के बीच पूर्वाग्रह और संदेहों को कम करने में योगदान दे सकते हैं। मतलब जब हम देखते हैं कि भयानक सांप्रदायिक दंगों के बीच हिंदुओं द्वारा मुसलमानों को अथवा मुसलमानों द्वारा हिंदुओं को बचाने की कहानियाँ पढ़ना हमेशा प्रेरणादायी होता है, लेकिन यह नामुमकिन है कि केवल शिक्षा या भलाई धार्मिक भेदभाव को मिटा दे। आधुनिक समाज में राज्यों के हाथों में प्रचुर सार्वजनिक शक्ति निहित है। राज्य सत्ता जिस प्रकार काम करती है उससे अंतर धार्मिक सामुदायिक टकरावों और धार्मिक भेदभाव से अपेक्षाकृत कम ग्रसित समाज की रचना के प्रयासों पर निर्णायक प्रभाव पड़ता ही है। मतलब राज्य है केवल वो शिक्षा ही नहीं, उसकी जो प्रशासनिक शक्ति है उसके द्वारा वो काफ़ी कुछ टकराव है रोक सकता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि धार्मिक टकराव रोकने के लिए धार्मिक समानता को प्रोत्साहित करने के लिए किस किस्म की राज्य सत्ता आवश्यक है। एक राष्ट्र को किसी धार्मिक समूह के वर्चस्व को कैसे रोकना चाहिए। सबसे पहले तो राज्य सत्ता किसी खास धर्म के प्रमुखों द्वारा संचालित नहीं होनी चाहिए। मतलब धर्म है उसके लोग है, सरकार को नहीं चलाएं। पुरोहिताई व्यवस्था द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासित राष्ट्र धर्मतांत्रिक राष्ट्र कहलाता है। धर्मतांत्रिक राष्ट्र अपनी श्रेणीबद्धता, उत्पीड़न और दूसरे धार्मिक समूहों के सदस्यों को धार्मिक स्वतंत्रता न देने के लिए कुख्यात रहे हैं। मध्यकालीन यूरोप में पोप की राज्य सत्ता या हाल के समय में तालिबानी राज्य सत्ता, जहां धार्मिक और राजनीतिक संस्थाओं के बीच अलगाव का अभाव था,
तालिबान का अब भी हम देख रहे हैं ताज़ा उदाहरण। इस प्रकार के उदाहरण है कि यदि हमारे लिए शांति और स्वतंत्रता और समानता का कोई महत्व है तो धार्मिक संस्थाओं और राज्य सत्ता की संस्थाओं के बीच संबंध विच्छेद अवश्य होना चाहिए। ये यहाँ महत्वपूर्ण बात है कि धार्मिक संस्थाओं और राज्य सत्ता की संस्थाओं के बीच संबंध विच्छेद अवश्य होना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि संगठित धर्म और राज्य सत्ता के बीच संबंध विच्छेद ही धर्मनिरपेक्ष राज्य के अस्तित्व के लिए पर्याप्त है, मगर ऐसा होता नहीं दिखता। अनेक राज्य धर्मतांत्रिक न होते हुए भी किसी खास धर्म के साथ घनिष्ठ गठजोड़ बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए 16वीं सदी में इंग्लैंड का राज्य पुरोहित वर्ग द्वारा संचालित न होते हुए भी स्पष्ट रूप से आंग्ल चर्च और इसके सदस्यों का पक्ष पोषण करता था। इंग्लैंड में स्थापित आंग्ल चर्च का सुस्थापित ईसाई धर्म राष्ट्र का आधिकारिक धर्म भी था। आज सुन्नी इस्लाम पाकिस्तान का आधिकारिक राज्य धर्म है, मतलब ये उनका जो पर्टिकुलर धर्म है। ऐसे शासन तंत्रों में आंतरिक विरोध या धार्मिक समानता की तनकीद ही गुंजाइश नहीं होती है। कैसे में, जहाँ धर्म विशेष के जो राष्ट्र होते हैं उनमें धार्मिक समानता की गुंजाइश नहीं होती है। सचमुच धर्मनिरपेक्ष होने के लिए राज्य सत्ता को न केवल धर्मतांत्रिक होने से इनकार करना होगा, बल्कि उसे किसी भी धर्म के साथ किसी भी तरह की औपचारिक कानूनी गठजोड़ से परहेज करना होगा। धर्म और राज्य सत्ता के बीच संबंध विच्छेद धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता के लिए जरूरी है, मगर केवल यही पर्याप्त नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य को ऐसे सिद्धांतों और लक्ष्यों के लिए अवश्य प्रतिबद्ध होना चाहिए जो अंशतः ही सही गैर धार्मिक स्रोतों से निकलते हो। ऐसे लक्ष्यों में शांति, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक उत्पीड़न, भेदभाव और वर्जना से आज़ादी और साथ ही अंतर्धार्मिक व अंतर्धार्मिक समानता शामिल रहनी चाहिए। इन लक्ष्यों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य को संगठित धर्म और इसकी संस्थाओं से कुछ मूल्यों की खातिर अवश्य ही पृथक रहना चाहिए। मतलब धार्मिक जो संस्थाएं हैं उनसे राज्य को अलग रहना चाहिए। हम देखते हैं कि राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता किसी एक ही रूप में सामने आती है। वास्तव में इस पृथकता के विविध रूप हो सकते हैं, जो इस पर निर्भर है कि यह संबंध विच्छेद किस प्रकार हासिल किया गया है, किन खास मूल्यों को वह बढ़ावा देना चाहता है और इन मूल्यों को कैसे परिभाषित किया गया है। अब हम ऐसी दो संकल्पनाओं पर विचार करेंगे। आगे देखेंगे कि मुख्य धारा की पश्चिमी संकल्पना, जिसका सर्वोत्तम नमूना अमेरिकी राज्य प्रस्तुत करता है, और दूसरी है एक वैकल्पिक संकल्पना जिसका सर्वोत्तम उदाहरण भारतीय राज्य है।